पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस्टर वर्मा ने विक्रम के कान के पास आकर चापलूसी करते हुए कहा, सुना है बॉस, मिस्टर कपाड़िया ने उसके बंगले को गिरवी रखकर 1 करोड़ रुपए कर्जा दिया था। रघुवीर 1 करोड़ चुका नहीं पाया और कपाड़िया उसके 5 करोड़ के बंगले को अपनी जेब में करने जा रहा है। फिर देखिएगा बॉस, कैसे रघुवीर सड़क के किनारे बैठा नजर आएगा। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ, नहीं वर्मा, उस कपाड़िया के मुंह पर 5 करोड़ फेंको, लेकिन उसका वो बंगला मुझे नीलामी में बिकते हुए नजर आना चाहिए। हो जाएगा बॉस। इसी के साथ विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई। शाम होती है, विक्रम अपने प्राइवेट विला में आता है। विला के अंदर आकर सबसे पहले उसकी नजर ढूंढती है सोना को। हॉल रूम में या किचन में कहीं दिखाई नहीं देती है, तो उसने उसके कमरे की ओर नजर किया। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। विक्रम अपने कमरे में चला जाता है। शावर लेकर कुछ देर के बाद नीचे डिनर के लिए आता है। सोना अभी भी नीचे नहीं आई थी। ये देखकर विक्रम ने कहा, जाओ आंटी, उसे डिनर के लिए बुलाओ। सुनंदा आंटी ने विक्रम को खाना सर्व करते हुए कहा, उन्होंने तो कमरे में ही डिनर मंगा लिया है। ये सुनते ही विक्रम के हाथों की मुट्ठियां कस गई, आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने कुछ सोचा और चुपचाप खाने लगा। विक्रम के डिनर हो जाने के बाद सुनंदा आंटी चली गई। विक्रम सोना के कमरे में आता है। सोना इस वक्त बाथरूम से कपड़े बदल कर आई थी। उसने एक ब्लैक कलर का नाइटी पहना हुआ था। वो दीवार की ओर मुंह करके दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। वो अपने खुले बालों का जुड़ा बना रही थी कि तभी विक्रम पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। वो एकदम से हड़बड़ा गई, पीछे मुड़ी तो अपने कमरे में विक्रम को देखकर दंग रह गई। आप यहाँ? मैं नहीं तो और कौन? उसने उसके कमर पर हाथ देकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। सोना ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आप मुझे ऐसे छू नहीं सकते, दूर रहिए मुझसे। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार ही आप मुझे छू सकते हैं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। विक्रम एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, रियली? क्या सच में ऐसा लिखा था उस कॉन्ट्रैक्ट में? जिस लहजे में विक्रम ने उसे कहा, सोना उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे याद आया, ऐसा कुछ तो उसने पढ़ा नहीं था। वो जल्दबाजी में साइन करके पैसे लेकर चली गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। उसने घबराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कहा था उस डॉक्टर ने, आप सिर्फ एक बार ही, कहकर उसकी जुबान रुक गए, आंखें नम हो गई। विक्रम अभी भी उसे कमर से पकड़कर खड़ा था। वो उसकी गाल को सहलाते हुए बोला, वो डॉक्टर और वो महान फरिश्ता जो तुम्हें उस वक्त हॉस्पिटल पहुंचाया, ये सब मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले चमचे हैं। वो हॉस्पिटल भी मेरा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी मैंने ही रेडी करवाया था। तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, मेरी मर्जी थी और तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी जब तक मेरी मर्जी होगी। तुम्हारे आसपास ही जो कुछ भी हो रहा है उसका करता धरता मैं ही हूँ। मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। उसके बोलने के लहजे से सोना इतना तो समझ गई थी कि वो किसी बड़े चक्रव्यूह में फंस गई है। अब यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं है। उसने उसके सीने पर हाथ देकर अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। विक्रम 2 कदम पीछे हो गया। वो गिरा नहीं, संभल गया। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ और 4 कदम पीछे गया। सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसे उंगली से इशारा करके अपने पास आने के लिए कहा, मेरे पास आओ सोना। सोना सहमी हुई सी पीछे दीवार से जा लगी। उसने आंसू भरे आंखों से उसे देखते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। विक्रम ने अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारे पापा का नाम रघुवीर है ना? वो सिटी हॉस्पिटल में पड़ा है, होश में तो आ चुका है, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सोना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन्हें क्यों कुछ होगा? आप क्यों उन्हें बीच में ला रहे हो? वहीं तो
हमें उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हम आपस में समझ सकते हैं। कम, उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। सोना ने घबराते हुए धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। उसने बड़ी ही मुश्किल से उसके हाथों में अपना हाथ दिया। विक्रम उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाया। सो क्यूट। उसने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया और स्मूच करने लगा। उसके गले पर किस करने लगा। उसने उसके नाइटी को धीरे से दोनों कंधों से सरकाया और सीने पर अपना होठ रख लिया। इसी के साथ उसके हाथ विक्रम के बालों में चले गए, पर वो उसे खुद से दूर धक्का दे भी नहीं सकती थी। विक्रम उसे उठाकर बेड पर ले गया, लेटाया और उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में कस लिया। सोना के आंखों से आंसू बह गए। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। विक्रम उसके दोनों गालों से आंसुओं को पीते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सोना उसे हैरानी से देख रही थी। एक अलग ही जुनून थी उसकी आंखों में। विक्रम उसके जिस्म में पूरी तरह डूब गया। काफी देर के बाद जब वो उससे अलग हुआ तो सोना ने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। विक्रम बेड से उठा, बालकनी में सिगरेट लेकर चला गया। सिगरेट जलाकर खड़ा हो गया। उसके कानों में बार बार किसी की आवाज गूंज रही थी। तुम्हारी औकात नहीं है लड़के कि तुम मेरी बेटी को हाथ लगाओ। ये आवाज पिछले 12 सालों से उसे बेचैन कर रही थी, पर आज उसे सुकून है, बेहद सुकून। उसने पीछे मुड़कर एक नजर सोना पर किया जो अब तक सो चुकी थी। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल आ गई। उसने सिगरेट बुझाई, उसके पास बेड पर गया, उसे अपनी तरफ किया और उसे बाहों में भरकर सो गया। अगले दिन सुबह विक्रम उठा। सोना अभी भी सो रही थी। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और चला गया फ्रेश होने। कुछ देर के बाद वो रेडी होकर नीचे आया। सुनंदा आंटी ने पूछा, विक्रम बाबा, आज क्या बनाओ नाश्ते में? आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सोना बनाएगी मेरे लिए नाश्ता। आप कुछ और काम करो। सुनंदा आंटी हाँ में अपना सिर हिलाकर चली गई। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसने देखा तो मिस्टर वर्मा का फोन था। विक्रम ने फोन रिसीव किया। कुछ बात करने के बाद कॉल कट किया। तभी उसकी नजर सामने जाती है। सोना सीढ़ियां उतर रही थी। उसने पीच कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। उसके रेशम जैसे खुले बाल उसके दोनों कंधों को ढक रहे थे। उसने दुपट्टा एक साइड कंधे पर लिया हुआ था। गजब की खूबसूरत लग रही थी वो। विक्रम तो उसे एक तक देख रहा था, मानो पहली बार वो उसे देख रहा हो। सोना सीढ़ियां उतरते हुए लड़खड़ा गई। वो गिरने को हुई कि विक्रम उसके पास गया, उसे संभाल लिया। उसने उसे बाहों में उठाया, नीचे लेकर आया। सोना ने उससे नजर चुराते हुए बोली, नीचे उतारिए मुझे प्लीज। जब तुमसे चला नहीं जा रहा है तो कमरे में आराम करना चाहिए ना। उसने उसे नीचे उतारा। वो अभी भी उसे ही देख रहा था। उसने अपना हाथ उसके गाल की तरफ बढ़ाया, उसके गाल को सहलाने लगा। सोना ने तंग आकर उसके हाथ को झटकते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, क्यों जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसके हाथ झटकने से विक्रम का पारा हाई हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही दरवाजे की ओर से एक लड़की की एंट्री होती है। हाय विक्रम। विक्रम उस ओर देखा। सोना भी हैरानी से उस ओर देखने लगी। वो लड़की क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट में थी। ऊंची ऊंची हील पहनी हुई थी। कंधे से थोड़े नीचे उतरते बाल। वो दौड़ती हुई आई और विक्रम के गले लग गई। सोना उसे ही देख रही थी। उस लड़की ने बोलना शुरू किया, विक्रम, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी। आंटी जी ने बताया तुम तो 2 दिन से घर ही नहीं गए हो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? तभी उसकी नजर सोना पर जाती है। विक्रम, ये कौन है? विक्रम दांत पीसते हुए सोना को देखा। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने उसे देखते हुए कहा, ये कोई वीआईपी नहीं है जिसे तुम्हारी इंट्रोड्यूस करवाऊं। कुक है मेरी, नथिंग मोर देन दैट। उस लड़की ने सोना को और उसके कपड़े को एक नजर करके हैरानी से कहा, ये तुम्हारी कुक है? ये देखने में तो किसी अच्छे घर की लगती है। और वैसे भी विक्रम,
तुमने इस 18-19 साल की लड़की को कुक रखा हुआ है। उसने उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। ये देखकर सोना ने चेहरा फेर लिया। ये तो विक्रम भी देख पा रहा था। ये छोड़ो काव्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? ओह हाँ विक्रम, मेरे एक दोस्त की कल शादी है, तो हम आज उसे बैचलर पार्टी दे रहे हैं। हम सब दोस्त इकट्ठा होने वाले हैं और विक्रम तुम भी आ रहे हो प्लीज। विक्रम ने अपना सिर झटक दिया। काव्या, ये तो मुझे किसमें फंसा रही हो? तुम्हारे दोस्त की शादी है, तुम सब दोस्त इकट्ठा होने वाले हो, और उन सब दोस्तों के बीच में मैं कहाँ से आया? इन सब फालतू बातों के लिए मुझे फोर्स मत करो प्लीज। काव्या ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। विक्रम, तुम आ रहे हो मतलब आ रहे हो, समझे? और हाँ, इस लड़की को भी लाना चाहो तो साथ में ला सकते हो। विक्रम ने सोना को देखते हुए कहा। इसे तुम चाहती हो कि मैं इस कुक को लेकर पार्टी में आऊं? और हाँ, तुम यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्या सुन रही हो? जाओ हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। उसने उसे ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा। सोना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में दो कॉफी के मग लेकर ट्रे में आई। दोनों ने एक एक मग उठा लिया। विक्रम ने पहला सिप पीते ही सोना से कहा, ये क्या बकवास कॉफी है? तुमने कभी जिंदगी में कॉफी बनाई भी है? काव्या ने बीच में ही कहा। विक्रम, इतनी अच्छी कॉफी तो है, क्यों बेचारी को खामखा सुना रहे हो? उसने सोना को देखते हुए कहा। तुम इसकी बातें ज्यादा मत सुना करो, नहीं तो पागल ही हो जाओगी। कॉफी सच में बहुत अच्छी बनी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सोना ने अपनी नजर झुकाते हुए धीरे से कहा। सोना, वाओ, तुम और तुम्हारा नाम बहुत 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 प्यारा है, और तुम इसके साथ जरूर पार्टी में आना। उसने खाली मग को टेबल पर रखा। ओके बाय, मुझे अभी किसी और के घर में भी जाना है, कहकर वो विक्रम के गले लग गई और चली गई। विक्रम सोना को घूरते हुए एक नजर किया और वो भी ऑफिस के लिए चला गया। शाम होती है। यहाँ टिया अपने घर पर थी, तभी उसकी फ्रेंड बानी उसके घर पर उसे मिलने आती है। हाय टिया, यार तूने तो फाइनल एग्जाम में टॉप किया और मुझे बताया भी नहीं। इस बात पर तो पार्टी होनी चाहिए। ये सुनकर टिया का चेहरा मुरझा गया। पार्टी? डोंट वरी यार, मैं कौन सा तुझे किसी 5 स्टार होटल में पार्टी मांग रही हूँ। पानी पूरी की पार्टी तो कर ही सकते हैं ना। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और उसी वक्त टिया अपनी स्कूटी निकालती है। दोनों निकल पड़ते हैं पानी पूरी खाने। वो जा ही रहे थे कि पीछे से एक पुलिस की जीप जो कि तेज रफ्तार से आ रही थी, वो टकराती है टिया के स्कूटी से। टिया और बानी दोनों नीचे गिरते हैं। टिया ने उठकर सबसे पहले अपनी स्कूटी को देखा, जो थोड़ी डैमेज हो गई थी। जीप से हवलदार बाहर उतरता है। टिया ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, देखकर नहीं चला सकते? इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिए हैं ऊपर वाले ने, इसका इस्तेमाल कब करोगे? वो उस हवलदार पर चिल्ला रही थी कि विराट जीप से उतरता है। देखिए मैडम, आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते। कहते हुए उसकी नजर टिया पर जाती है तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। टिया ने विराट को देखते हुए कहा। ओह आप, प्रॉब्लम क्या है आपकी? हाँ, मैंने आपको मिर्च वाली कॉफी क्या पिला दी? आप तो मेरे चंपा के पीछे ही पड़ गए। हवलदार हैरानी से विराट को ही देख रहा था। टिया तो बस बक बक किए जा रही थी। अब आपके राज में कोई इंसान पानी पूरी खाने भी नहीं जा सकता है क्या? अब आप ही बताइए कैसे जाएंगे हम? टिया ने स्कूटी को उठाते हुए कहा। चंपा, तू इतनी कमजोर कैसे हो गई? बता, ऐसे कैसे टूट सकती है तू? और ये इंसान पता नहीं तेरे पीछे ही क्यों पड़ गया है। विराट उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। उसने हवलदार को देखते हुए कहा। हवलदार, जाओ मैडम की स्कूटी रिपेयर करके डीआईजी साहब के घर पे पहुंचा दो, और आप आइए, मैं आपको पानी पूरी के लारी तक छोड़ देता हूँ। टिया ने उसे देखते हुए कहा। आप छोड़ेंगे हमें? बिल्कुल, मुझे अपने आप पर गर्व होगा अगर ये नेक काम करने का मौका मुझे मिला तो। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा। ठीक है। दोनों जीप में बैठते हैं। हवलदार स्कूटी रिपेयर करने चला जाता है। विराट ड्राइव कर रहा था। बानी ने धीरे से टिया के कान के पास आकर कहा। टिया, ये लड़का कितना हैंडसम है ना, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। ये सुनकर टिया ने कहा, छी, बॉयफ्रेंड, और वो भी ये बंदर।
टिया ने कहा ही था कि जीप में एकदम से ब्रेक लगती है। विराट टिया को घूरते हुए देखने लगा तो टिया ने हड़बड़ी के साथ बानी को उतरने का इशारा किया। दोनों उतरते हैं, जाने लगते हैं। विराट ने कहा, आप कुछ भूल नहीं रही हो? टिया ने अपने हैंडबैग पर एक नजर किया। नहीं, सब कुछ ठीक तो है। मेरा मतलब है, आप कुछ बोलना भूल तो नहीं गई? ओह, थैंक यू सो मच। भले आपने मेरी चंपा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन मुझे लिफ्ट भी दिया। थैंक यू सो मच, कहकर वो जाने लगी। विराट जाते हुए टिया को ही एक टक देख रहा था। यहाँ विक्रम शाम को घर आता ही सोना हॉल रूम में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। विक्रम के हाथ में एक बैग था जो उसने सोना के बाजू में फेंकते हुए कहा, जाओ रेडी होकर आओ, तुम्हें मेरे साथ आना है। सोना ने एक नजर बैग पर किया और फिर उसने विक्रम को देखते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं आना तुम्हारे साथ। विक्रम ने फिर से कहा, मैंने कहा ना जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आता? इस बार उसकी आवाज बेहद सर्द थी। सोना ने बहस ना करने में ही अपनी भलाई समझी। वो बिना किसी बहस के वो बैग उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। विक्रम नीचे हॉल रूम में उसका वेट कर रहा था। उसने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, और कितना वक्त लगेगा इसे पता नहीं। तभी सोना के कमरे का दरवाजा खुलता है। वो एक रेड सीक्वेंस ऑफ शोल्डर गाउन पहनकर कमरे से बाहर निकलती है। रेड कलर की ऊंची हील पहनी हुई थी, डार्क रेड लिपस्टिक, उसके स्ट्रेट खुले बाल जो उसके दोनों कंधों को कवर कर रहे थे। वो कमरे से निकलकर नीचे हॉल रूम तक आई। तब तक विक्रम उसे ही एक टक देख रहा था। सोना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुद पर विक्रम की ऐसी नजर देखकर सोना ने नजर चुराते हुए यहाँ वहां नजर करने लगी। विक्रम आगे बढ़ा, उसके पास आया। उसके चेहरे को देखते हुए उसकी कमर पर हाथ देकर उसे खुद के करीब कर लिया। उसकी आंखों में देखने लगा। सोना भी घबराई हुई सी उसकी आंखों में ही देख रही थी। विक्रम उसके होठों पर एक नजर किया और उस पर झुकने लगा। वो उसके होठों को छू पाता इससे पहले ही सोना ने अपना चेहरा फेर लिया। विक्रम ने गुस्से से उसे एक नजर किया और एक झटके में उसे छोड़ दिया। चलो, कहकर वो बाहर निकल गया। सोना पीछे पीछे गई। विक्रम ने कार का डोर ओपन किया। सोना बैठ गई। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठता है। गाड़ी स्टार्ट होती है। विक्रम की नजर तो रह रहकर उस पर ही जा रही थी, लेकिन सोना ने एक नजर भी उस पर नहीं किया। उसने जानबूझकर अपनी नजर बाहर की तरफ बनाए रखा। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़ी सी 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। दोनों उतरते हैं, साथ साथ अंदर जाते हैं। होटल के सेकंड फ्लोर पर पार्टी चल रही थी। जैसे ही विक्रम और सोना उस फ्लोर पर जाते हैं, काव्या विक्रम को देखते ही उसके पास दौड़ते हुए आयुष के गले लग गई। थैंक्स आने के लिए। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। वो दोनों को अपने दोस्तों के पास ले गई। गाइज, ये है विक्रम, मेरा दोस्त, जिसके बारे में मैंने कहा था तुम लोगों से। मुझे लगा नहीं था कि ये आएगा, बट आ गया। आई एम सो लकी। तभी काव्या के एक दोस्त ने कहा, अरे ये तो मिस्टर विक्रम ओबरॉय है ना, बिजनेस मैगजीन में अक्सर इनकी फोटो आती रहती है। तभी दूसरे ने कहा, मैंने तो इनकी एक लाइव इंटरव्यू देखा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन्हें ऐसे आमने सामने देख भी पाऊंगा। काव्या ने प्राउड फील करते हुए कहा, ये मेरा दोस्त है, मेरा। अच्छा, पर इसके साथ कौन है, ये तो बताओ। काव्या ने पीछे देखा। सोना खड़ी थी। ये है सोना, ये विक्रम की दोस्त है। काव्या ने बात को घुमाते हुए कहा। सब एक्साइटेड होकर विक्रम से अपना अपना इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, पर कोई एक था जिसकी नजर सोना पर ही टिकी हुई थी। उसे विक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ सोना को ही एक टक पैर से लेकर सिर तक देखे जा रहा था। तभी काव्या ने कहा, गाइस, बहुत हो गया इंट्रोड्यूस, नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सबके हाथों में ग्लास दिखाई दे रहा था। कोई सॉफ्ट ड्रिंक लिए खड़ा था तो कोई हार्ड ड्रिंक लिए, तो कुछ तो डांस ही कर रहे थे। पार्टी पूरी तरह से जम चुकी थी। सोना अपने हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक लिए विक्रम के बाजू में ही खड़ी थी। उसे ये माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे काफी इरिटेट हो रहा था। तभी विक्रम का फोन बजता है। विक्रम एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए खड़ा था
उसने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकालता है फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वो वहां से बाहर कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। यहाँ सोना अकेली खड़ी थी। तभी वो लड़का उसके पास आता है। हाय, मैं अर्जुन, और आप? सोना ने उसे एक नजर किया और फिर उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसने उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तभी उस लड़के ने कहा, यू आर रियली ए हॉट गर्ल। मैंने आप जैसी लड़की कभी नहीं देखा। कयामत हो आप। सोना ने तंग आते हुए कहा, अब आप जाएंगे यहाँ से। मुझे आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे दिलचस्पी है आप में। कहकर वो एक गंदी नजर से उसे पैर से लेकर उसके चेहरे तक एक नजर किया। सोना वहां से जाने लगी तो उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं? हाँ, उसके साथ तो खड़ी रह सकती हो, मेरे साथ क्यों नहीं? मैं भी अरबपति बाप का बेटा हूँ। कहकर उसने अपनी पकड़ सोना की कलाई पर कस दी। सोना लगातार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गए। तभी किसी के हाथों से वाइन का ग्लास छूटकर नीचे गिरा और उसके टूटने की आवाज से सब एकदम से थम गए। सब आवाज की दिशा में देखने लगे। विक्रम अपनी आंखों में अंगारे लिए उस लड़के को और उसके हाथ को, जिसमें उसने सोना के हाथ को पकड़ रखा था, दोनों को बारी बारी से देख रहा था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। सोना ने आंखों में आंसू लिए विक्रम की ओर एक नजर किया। उस लड़के ने विक्रम को देखकर उसकी हाथ छोड़ दी और बड़े रुआब के साथ सोना की कमर पर हाथ देकर खुद के करीब खींच लिया। अब क्या होगा आगे? क्या आप बता सकते हैं कि आगे बेचारे के साथ क्या होगा? कमेंट में बताइए। अब आगे की स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए मोहब्बत है सिर्फ तुमसे कहानी पर।